की अलाई जा कम इलाही इदारा कर गया पर आशिक दोस्तों जो कोई नीचे को इतने जो कम है तो थोड़ो मुस्बत तो है चिंता ही थोड़ो कम है आऊं इन प्रदेश वारम का कि घणो वक्त कोन हो असां पर ॿ चार ॻाल्हियूं वंदुसि त यार ये दुनिया जेका है या ॾाढी हसीन है एॾी खूबसूरत है जो तव्हां उन जा सभु मंज़र ॾिसो जेॾां निहारियो था उहो मंज़र तव्हांखे नओं लॻंदो जेकॾहिं तव्हांजे सिहत में जेकॾहिं आहे शरीर में जेकॾहिं सिहत आहे त हिकु दफ़ो गिरोही बादशाह खां पुछो साईं छा फिलसफ़ी भिटाई दावा जो मिड़िया मोचारो तो आहे गुजारो सवाल पूछी छोकरो नंढड़ो हुन इम्तिहान ले वरितई जो मिड़िया मोचारो सो आहे गुजारो अपनी का वधिक सुठी शय कहिड़ी है सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज कौन सी है तो जवाब दिया गिरोही साहब ने कि हिकड़ी सेहत शरीर की जो पीढ़ी जो पाड़ो एक तो जिस्म की सेहत अच्छी है और दूसरा मक्का मदीना या जो पैगंबर का जो पाड़ा है वो बहुत अच्छा है इसी सेहत शरीर की जो पीढ़ी जो पाड़ो ये अगर सेहत शरीर की सही होती है जिस्म की जो सेहत ये सही होती है तो सारी दुनिया खूबसूरत लगती है इस दुनिया में बेहद खूबसूरत आबशार हैं जब बारिशें पड़ती हैं तो थर जैसे रेगिस्तान होते हैं वो भी नई चादरें ओढ़ लेते हैं और बहुत हसीन हो जाता है हर मंजर इसी तरह आप शहर जाओ बड़े बड़े शहर बड़े बड़े रोड बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग और हर चीज जो खुदा ने बनाई वो बड़ी खूबसूरत है लेकिन वो बनाई किसके लिए हमारे लिए कि हम इन मंजरात को देखें हम इन लोगों को देखें हम ये नए नए जो मनाजिर बारिशों के बाद बारिशों के पहले ये जो मंजर निकलते हैं तो उनको हम देखें बाहर में क्या होता है सर्दियों में क्या होता है फसलें कैसे उगती हैं हमारे लोग कैसे मजदूरी करते हैं फसल उगाते हैं हम वो खाते हैं ये जो मंजर हैं इनको हम देखें इनको परखें इनको समझें और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों के साथ रहें हम इस मुआशरे के साथ रहें हमारे शहरों में रहने वाले लोगों के साथ रहें और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लोगों जैसा बनना पड़ेगा हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी होगी और हम ये जो बाकी लोग जो चल रहे हैं इन जैसा हमें बनना पड़ेगा तभी हमें ये लोग अपना समझेंगे आपको पता है हम जब घर में फसलें बोते हैं उगाते हैं तो वहाँ पे जो चूहे होते हैं वो बहुत तंग करते हैं फिर हम क्या करते हैं एक चूहे को पकड़ के उस पर पीला लाल कलर कर देते हैं ठीक है फिर वो लाल कलर वाला चूहा है उसको जिंदा छोड़ देते हैं फिर वो भागता है बाकी चूहों के पीछे और वो चूहे उससे दूर भागते हैं वो अपने मुख्तलिफ कलर वाले चूहे से इस तरह डरते हैं और भागते हैं कभी किसी से हमें दुश्मनी होती है ना तो क्या करते हैं उसकी जो भेड़ें जा रही है तो उनमें से एक भेड़ को पकड़ के उस पर लाल कपड़ा बांध देते हैं फिर वो भेड़ जैसे बाकी के अंदर जाती है तो पूरा वलर ऐसे भाग जाता है वो फसलों में जाके जाता है नुकसान करता है भागता है ठीक है तो इसी तरह ये जो समाज है ये जो लोग हैं ये सारा माहौल है ये हमें कबूल इसलिए नहीं कर रहा कि हमारे ऊपर ये नशे का जो कलर लगा हुआ है हमें ये कलर उतारना है बाकी जो लोग जी रहे हैं उन जैसा हमें बनना है तो उसके लिए और मंजरात को समझिए ये जिंदगी एक बार मिली है यकीन समझो आपको दोबारा नहीं मिलेगी एक बार ही मिली है जो जीना है इसी जिंदगी में जीना है जो मजा लेना है इसी जिंदगी में लेना है हमें उसके लिए करना ये होगा कि ये लाल कलर उतारना होगा और ये जो नशे का जो कलर हमारे ऊपर लगा हुआ है इसको उतारना होगा जैसे ही हम दुनिया में जाएंगे तो दुनिया एक खूबसूरत महबूबा की तरह बाहें खोले हमारा इंतजार करेगी हमें कबूलेगी आपको पता है कभी माँ के घुटने पे सर रख के कोई सोया है उसको पता होगा जब माँ अपनी ममता भरे हाथ ऐसे बालों में फेरती है क्या मजा आता है क्या लुत्फ आता है बंदा पूरी दुनिया को भूल जाता है वो जो नशा होता है वो उससे भी ज्यादा है
कभी किसी ने इश्क किया है? लोग पागल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इश्क जो है वो एक अजीब नशा है, वो अल्लाह से भी होता है, वो रसूल से भी होता है, वो बंधु से भी होता है। तो ये जो इस मोहब्बत का जो नशा है, ये और भी बहुत ही खूबसूरत नशा है। ये नशा करें, अपने घर से मोहब्बत करें, अपने घर वालों का। ये जो तना हम जी रहे हैं, मौजूदा हालत में हम तना जी रहे हैं, न हमारे पास दुनिया है, न हमारे पास दीन है, न हमारे पास आखिरत है। क्या इस जिंदगी में हम वापस नहीं आ सकते? आ सकते हैं। उसके लिए बस कुछ कदम आपको बढ़ाने होंगे, कुछ कदम इदारे बढ़ाएंगे और मिलजुल के हम इस समाज को खूबसूरत बना सकते हैं। इस खुदा की जो मंजरात हैं, खुदा की इस दुनिया को, खुदा की इस कायनात को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए हमें साथ करना पड़ेगा।